You're watching Breaking Barriers with your host Alia. Welcome to my show. Today we have Dr. Anila Ali, President of AMVAC, with us in our show. Thank you so much, Dr. Anila Ali, for joining my show. And congratulations, you are viral everywhere right now because the woman AMVAC President Dr. Anila Ali leads a historic first ever Muslim delegation in New York's Israel Day Parade. तो अनिला जी, मुझे ऐसा लगता है ये देखकर कि जो इसका मैसेज है वो ये है दैट को एग्जिस्टेंस इन द न्यूयॉर्क सिटी शुड नॉट बी compromised due to geopolitics. What do you say? आप Absolutely. exactly. Over to you. First of all, hello, Alia. Thank you for having me on your show. And, I want to thank God that everything went safely for all of us. There were so many threats, and there were so many people that were kind of intimidating and harassing the people that were coming with us openly. And despite of all that, Mari Zabardast NYPD, they were awesome. And the security and just the atmosphere, everything made us feel welcome. And I want to say, I had no idea if I'm going to make history or why I'm doing this. But Alia, we're Americans, we're Pakistanis, we're Indians, we're Bangladeshis, we're Muslims, Jews, Christians. We all live in this beautiful country. And I often talk about it that it was 9/11 when I started talking about कितनी हमारे प्रिविलेज है हमें इस मुल्क में रहने का कि हमारे पास वो फ्रीडम्स हैं जो हमने ना ईरान में ना अफगानिस्तान में ना पाकिस्तान में ना सऊदी अरेबिया में कि वी कैन बी द पीपल वी वांट टू बी प्रे हाउ वी वांट टू वी कैन बी whoever we want to as women हमारे लिए incredible honor है as Muslims for me my faith is important Alia और मैं सोचती हूँ कितना बड़ा ऑनर है टू बी एन अमेरिकन एंड टू बी एबल टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन फ्रीली और जो न्यूयॉर्क में और अमेरिका में हो रहा है इन द पास्ट स्पेशली सिंस अक्टूबर 7 उसके अलावा मेयर ममदानी का जब वो इलेक्ट हुए तो दिल में आई वाज प्रेइंग दैट गॉड गाइड हिम that he becomes the mayor for all of New York, that he brings wisdom with him. But something had, I was skeptical then. And as things, progress hui, और न्यूयॉर्क में ये जो गुंडागर्दी थी मैं ये कह ही नहीं सकती हूँ कि कोई और चीज थी बट गुंडागर्दी थी आप पढ़ना चाहते हैं नमाज न्यूयॉर्क आपको पढ़ने देता है टाइम स्क्वायर में और आप क्लेम करते हैं ओ हम सुपीरियर हो गए कोई आपको कुछ नहीं कहता है लेकिन आपकी हरकतें ये हैं कि आप कहते हैं हम मुसलमान हैं हम छोटी सी लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके वी गोना प्रे आउटसाइड to show and intimidate these little Jewish girls. वहाँ पर there are day schools, there are synagogues. New York is home to so many Jewish people. Like it's a huge Jewish Israeli community. And they have been marching on this Israel Day parade for years and years. And there are Shia parades in Muharram. There are Pakistan Day parades. There are Indian Day parades. That's what New York is all about. और इस मौके पे जबकि ईद आ रही थी और कौन सी ईद थी आलिया ईद उल Exactly. ईद उल Hmm. अधा Hmm. सैक्रिफाइस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सैक्रिफाइस हम सब देख रहे हैं पैट्रियार्क इब्राहिम की सैक्रिफाइस और ये मेयर जो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और आके सिवाय नफरत के और डिवीजन के और पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड के कुछ और नहीं करता है और जब ये गुंडागर्दी सड़कों पे होती है आपने वीडियोस देखे होंगे अगर नहीं देखे तो प्लीज देखें मैं आपके ऑडियंस को कह रही हूँ कि उन्होंने कैसे छोटे-छोटे बच्चों पे थूक मार रहे थे। हमारे मुसलमान जूश बच्चे जो अपने सिनेगॉग और अपने स्कूल्स जा रहे हैं, उन पे थूक फेंक रहे हैं, मार रहे हैं और मेयर जो है सीनियर्स को मार रहे हैं। सिनेगॉग में जाने के लिए वो अपने सर की किप्पा छुपा रहे हैं और अपने रिलिजियस सिंबल्स छुपा रहे हैं। और हमारे लोग
या जो हमारी तरह है वो डर के कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम बोलना चाहते हैं, गलत बात है क्योंकि हमारा तो बॉस यहूदी है, क्रिश्चियंस हैं और वो इतने अच्छे लोग हैं, हम न्यूयॉर्क में रहते हैं। एंड यू नो जब मिया ममदानी ने कहा कि मैं इज़राइल डे परेड में नहीं वॉक करूँगा, तो मैंने सोचा ठीक है, आपको अगर सिर्फ़ अपने जैसे मुसलमानों का बनना है मेयर और बाकी आपको किसी की परवाह नहीं है, तो कोई नहीं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी अमेरिकन हैं, हम पाकिस्तानी हैं प्राउडली, साउथ एशियन हैं, हमारा भी कल्चरल हेरिटेज होता है और कल को पाकिस्तान डे परेड भी बैन हो सकता है। कोई मेयर आ सकता है और कह सकता है आई विल नॉट मार्च एट द पाकिस्तान डे परेड। तो मैंने ये सारी बातें सोची और मैंने सोचा कि क्यों ना ईद उल अज़हा, या ईद उल अज़हा इन अरबिक, हम ये दिखाएं कि हम कैसे इब्राहिमी लोग हैं, कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान बन के दिखाएं अमेरिका को कि वी लव एवरीबॉडी। और उसके बाद जब हमने अनाउंस किया, तो मेरे साथ मैं अकेली नहीं थी आलिया, अल्लाह का शुक्र है कि 5 और ऑर्गनाइज़ेशंस आईं हमारे साथ। मुस्लिम्स इज़राइल डायलॉग, वहाँ पर वो इमाम मूसा ड्रामे जो न्यूयॉर्क के बड़े प्यारे मेयर हैं, बिलवड मेयर हैं। बहुत साल से काम कर रहे हैं वो हमारे साथ न्यूयॉर्क में। वो उनकी ऑर्गनाइज़ेशन और 4 दूसरी ऑर्गनाइज़ेशंस मुसलमानों की, वो भी हमारे साथ थीं। और इतने सारे लोग आलिया हमें हमारे साथ वॉक करना चाहते थे। हमारे साथ बहुत सारे पाकिस्तानी थे। इनफैक्ट जो बहुत खूबसूरत एग्ज़ाम्पल था, वो था एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे मार्क अपेल, वो पाकिस्तानियों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने रेफ्यूज दिया है, जो नए-नए पाकिस्तान से लोग आए हैं, उनको उनकी बिल्डिंग्स थी, वो उनको वहाँ पर अपने साथ रखते थे। कितने लोगों का उन्होंने दिल छुआ है अपनी जेनरोसिटी से। यहूदी हैं, उनका होमलैंड कौन-सा है? इज़राइल है। इज़राइल डे परेड था, तो वो कहने लगे कि मेरा जो केयर गिवर है, वो डिसेबल्ड थे, व्हीलचेयर पे आए थे, मैं उसको लेके आऊँगा, वो पाकिस्तानी है। तो मैंने सोचा आई एम प्राउड ऑफ दीज पाकिस्तानीज, आई एम पाकिस्तानी, मैंने तो अपना जिंदगी का मकसद बनाया है टू बिल्ड एब्राहमिक यूनिटी, यू नो लेकिन ये भी पाकिस्तानी है, ये भी काम कर रहा है ब्रुकलिन में, और ये आया अपने बॉस के साथ, उसको लेके आया। ऐसी स्टोरीज आलिया इतनी सुनने में आई हैं कि हर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इनको जॉब्स यहूदियों ने दिए हैं न्यूयॉर्कर्स के, और इनको इनको अपने पास उन्होंने रखा है, रेफ्यूज दिया है, शेल्टर दिया है। और आज हम उनके ऊपर टर्न कर रहे हैं क्योंकि कुछ होंडे हमें सिखा रहे हैं कि ये नफरत करो और ऐसे मुसलमान बनो। मैं समझ रही थी इट वाज टाइम टू बी अमेरिकन एंड put everything aside and walk in the Israel Day parade to say we are proud Muslim Americans who believe that Israel has a right to exist. ताकि कोई और कभी कोई मुसलमान मेयर आके ये ना कहे कि मैं इस परेड में नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं नहीं बिलीव करता ये कंट्री एग्जिस्ट करे। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से कहा, ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना, ये अगर हम अमेरिका में लेके आएंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम्म, हमारे को लोग कैसे देखेंगे। एक छोटी-सी बात बताऊँ आलिया, और आई आई होप आपकी ऑडियंस सुन रही है। मैं न्यूयॉर्क जाने से पहले एक जगह गई थी और मैं बड़े, आपको पता है, शौक से शलवार कमीज़ पहनती हूँ। हम्म, बिकॉज़ आई एम प्राउड ऑफ माय हेरिटेज, वेयर आई कम हम्म। फ्रॉम। तो और मैंने पहना फॉर्मल था और फॉर्मल शलवार कमीज, फॉर्मल पाकिस्तानी इंडियन जो एक अटायर होता है, आप वो बड़े जी, सजे बने, जी। उसके ऊपर बहुत काम हुआ होता है, वो आप पहनती हैं। अमेजिंग। और मैं बहुत शौक से पहनती हूँ, और क्योंकि आपको पता है कि कितने साल हो गए मुझे अमेरिका में, ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए। कभी मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने क्यों पहना है, भाई तुम अमेरिकन नहीं हो। पहली दफा, पहली दफा 3-4 दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में एक औरत ने मुझे देखा, और बहुत ही पढ़ी लिखी औरत थी, और उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि तुम अमेरिकन हो कि तुम पाकिस्तान से आई हो, क्यों पहना हुआ है तुमने ये। और मैंने ये सोचा
कि अगर हम अपने रिलीजन को रिक्लेम नहीं करेंगे और अपनी हेरिटेज को याद नहीं करेंगे कि हम कहाँ से आए हैं, और हम दुनिया को बताएंगे नहीं, स्पेशली अमेरिका को, कि ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जैसा इस्लाम है, इस्लामिज्म है, ये हमारा इस्लाम नहीं है। हम तो इंडस वैली के लोग हैं, हम चाहे पंजाबी हों तो सिंधी हों, बलोची हों, हम वैसे पाकिस्तानी हैं जो वेलकम करते हैं, और हमें अमेरिका से प्यार है। चाहे हम शलवार कमीज पहने, कल को हम अपना अमेरिकन फ्लैग भी उड़ाएंगे, अपने साथ 250th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आलिया, अगर हमने अपने नेबर्स को एम्ब्रेस नहीं किया, चाहे वो यहूदी हो, वो क्रिश्चियन हो, और हमने अपने अपने अंदर नहीं देखा कि ये हम पे भी हो सकता है। आज जो नफरतें फैली हैं, आपने देखा सैन डिएगो में क्या हुआ। ये सैन डिएगो मस्जिद को क्यों अटैक किया गया? क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि हम सारे ऐसे हैं, जैसे कि थग्स हैं न्यूयॉर्क में, जो ममदानी और एंटी प्रो पैलेस्टीनियन। आप अगर किसी यहूदी को न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में मार रहे हैं, तो उससे कोई पैलेस्टीनियन कॉज क्या हेल्प हो रही है? इससे इस्लाम खराब हो रहा है, इससे हर मुसलमान के लिए हमारी रेप्यूटेशन खराब हो रही है। लेकिन मैंने देखा कि जब हमारी छोटी सी डेलीगेशन, वी वर स्ट्रांग, स्मॉल बट लाउड, अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे साथ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, गियानीज, अफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम्स, लैटिनो अमेरिकन मुस्लिम्स, बहुत सारे थे, क्रिश्चियंस भी थे। जब हमने अपना बैनर निकाला और हम फिफ्थ स्ट्रीट पे परेड पे आए, आपने देखा इतना बड़ा चाइनीज डेलीगेशन था, और हम सब उनको एंजॉय कर रहे थे, और बहुत ही शानदार उनका डेलीगेशंस था। ड्रैगन्स थे, और बड़ी खूबसूरत औरतें अपने कल्चरल आउटफिट्स में थीं, और हम छोटे से पीछे से आ रहे हैं। लेकिन जब न्यूयॉर्क के लोगों ने साइडों पे जो लाइंड अप थे, 100,000 कहते हैं आए थे, उन्होंने हम मुसलमानों को देखा, और बाज ने तो लाइक डबल टेक किया और देखा कि मुस्लिम्स फॉर इजराइल। आलिया, एक तरह से मुझे रोना भी आ रहा था। मुझे ये रोना आ रहा था कि आई नो यू कम फ्रॉम द सेम लैंड, द रिवर इंडस, हमने वही पानी पिया है, कि हमें नफरत नहीं सिखाई। और कोई ग्रैंड मदर्स, लड़के, लड़कियां, बच्चे हमें देख के मोहब्बतें भेज रहे थे, प्यार, मोहब्बत। और थैंक यू जो शुरू हो रहा था, कि मैं अपनी डेलीगेशन से निकली, Hmm. बैनर के पीछे से मैं निकली, और मैंने जाके सबसे कहा, आई लव यू न्यूयॉर्कर्स। I'm a proud Muslim, and I love you, and I believe Israel has the right to exist just like any other country, any other Muslim country. Everyone has to coexist. That's my Islam. और उन्होंने, किसी ने हमें खाने के लिए कुछ दिया, और जो ग्रैंड मदर्स, जो ओल्डर जनरेशन थी, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। कुछ जो मुझे बहुत सारे पहचानते भी थे, उन्होंने न्यूज में देखा था, अनीला, वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू, एंड आई सेड आई लव यू बैक। और मैंने उस दिल से कहा, कि मैंने कहा, आज जो हमारे बड़े प्रोफिट्स हैं, जो पैट्रियार्क्स हैं, वो देखें और कहें, ऐसे हमें इंसान चाहिए दुनिया में। ये जो मुस्लिम्स जिन्होंने ब्रेव किया, और वो गए सुनामी ऑफ हेट्रेड में, दे वेंट एंड दे स्टूड that test of time. And yes, we made history, Alia, but more than that, I was so humbled to receive that love. And एक औरत आई, वो कहने लगी, मैं कितने 60 से older senior, she said, I don't know how many years I've been coming to this parade. You brought hope for us. Your delegation gave us hope that we can have a better world. And I said, every step of the way, as we were passing the delegation, as the whole parade was passing, लोगों की जो दुआएं और मोहब्बतें, और वो आ रहे थे, परेड पूरा बहुत सिक्योर था, और वो आगे आ रहे थे, और कुछ आके कह रहे थे, वी आर प्रेइंग फॉर यू, बिकॉज हमने सिक्योरिटी थ्रेट्स देखी हैं। और मैंने कहा, आपकी दुआएं, और मेरे साथ बहुत सारे मुसलमान हैं, हम सबको आपकी, अल्लाह की दुआएं चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए।
उसकी वजह से ये दिन आया है कि हमने दिखाया कि एक मुसलमान पीस मेक we can make, be peacemakers. We can bring civility. We can say no more geopolitics of the Middle East. Will it divide us in this United States? Because love जब होगा और आपका गोल होगा पीस, तो हर जगह पीस होगा। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन, इसराइल, अरब्स, इतने सारे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हैं, और हम यूक्रेनियंस, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हमें रिजॉल्व करने हैं। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक नंबर वन होना चाहिए कि आपके दिल में एक दूसरे के लिए रिगार्ड होना चाहिए। अगर कोई यहूदी है तो उसको ये किसी मुसलमान को हक नहीं मिलता है कि वो जाके उनकी गंदी करें, चर्च उनके सिनेगॉग्स के ऊपर गंदी गंदी चीजें लिखें। बिकॉज न्यूयॉर्क की जो हिस्ट्री है 9/11 से मैं देख रही हूँ, जो राबाइज ने मुझे जब फोन किया था, और उन्होंने जब ये इंटर्नमेंट की बात नहीं हो रही थी और कह रहे थे कि आप जो हैं हम मुसलमानों को कैंप्स में डाल देना चाहिए, आलिया वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, वो मेरी जिंदगी में था। और सब मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं उनको याद है कि हम सबको पता है कि उस 9/11 जब हुआ है तो हम अपने घरों में कैसे दुबके हुए बैठे हुए थे, और अपने छोटे छोटे बच्चों को देख रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। और आज अगर ऐसा गंदा मेयर इलेक्ट हुआ है कि जो आता है बजाय इसके कि वो हमें यूनाइट करे अंडर द अमेरिकन बैनर, इट डजंट मैटर, पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। He used his politics to spread hate for the Jewish people, and and he ignored the total intimidation, the harassment, the abuse of the Jewish people who voted for him. They voted for him and they said हमें तो पता नहीं कि इसने ऐसे क्यों इग्नोर कर रहा है। And remember that this has set a precedence, Alia, that Muslims are not going to be silenced. We are moderate Muslims. We love America and we love our neighbor, whether he's Christian, whether he's Jewish, Buddhist, no faith. That's the value we brought to this delegation. और मुझे बस ये लगा, मैं बहुत दिल में मैं रोने लगी कि या अल्लाह, क्यों नहीं हम सब ऐसा फील करते हैं जैसे कि हम सब खड़े हो गए और हमने मोहब्बतें बांटी हैं। लिटरली हमने मोहब्बत बांटी है, दैट्स ऑल वी Hmm. डिड। और हमें Exactly. इतनी दुआएं मिली हैं, क्यों नहीं हम सब ये कर रहे हैं इस वक्त? वाई? Exactly. Anila, you took this initiative at a very crucial moment when this is a significant Israel Day parade because there is a rise of anti-Semitism in USA and the whole world, but we are talking about USA. So obviously ये जो टाइम था वो एक ऐसा टाइम था कि सब जो है वो जरा पीछे हट के बैठे हुए थे और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था क्योंकि इतने ज्यादा बिगेटरी वायलेंस इतना ज्यादा वो बढ़ रहा है कि उसके बहुत। ऊपर लोग फिर चुप कर जाते हैं और या तो गालियां निकाल रहे हैं। तो एक ऐसे टाइम पर आपका ये इनिशिएटिव जो है वो इट्स रियली कमेंडेबल। और थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। कोई लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहें, कुछ कहना चाहें। मैं ये कहना चाहूंगी कि होपफुली नेक्स्ट ईयर बहुत सारे मुसलमान होंगे जो डर के नहीं आए। आप अपने नेबरहुड में देखें, आपके बच्चे यहाँ रहते हैं, अमेरिका हमारा मुल्क है, हमारे यही नेबर्स हैं जो कल को हमें कह सकते हैं हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। यू नो जब आप हेट देते हैं तो आपको इन रिटर्न हेट मिलता है, बट आप जब मोहब्बत देते हैं तो आपको इन रिटर्न मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आलिया, वी आर सो फॉर्चुनेट टू बी लिविंग इन अमेरिका। This is such a beautiful country and it has given refuge to so many of us. हम कहाँ-कहाँ से भाग के आए हैं। मैं सऊदी अरेबिया में वहाँ से भाग के आई। मैंने कहा मुझे फ्रीडम चाहिए अमेरिका का। आई वांट टू बी अ फ्री लाइक यू। आई वांटेड टू जस्ट स्पीक माय माइंड, माशाल्लाह यू आर अ जर्नलिस्ट। मैं बस चाहती थी कि मैं वुमेन्स राइट्स पे बात करूं जैसे मेरी दादी करती थी, इस्लाम पे बात करूं। आई लव माय रिलीजन, आई लव माय कल्चर। सो आई से टू एवरीवन हु इज लिविंग हियर, let's value these American values because they protect us. The Constitution protects us, but we must also stand up for the other. थैंक यू सो मच अनिल। थैंक्स अ लॉट। Thank you, Alia. थैंक यू।